नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं S11 न्यूज। पेश है अब तक की बड़ी खबरें। पश्चिमी चंपारण के भूतपूर्व सैनिक तपन पाठक और उनकी पत्नी भागमती देवी ने मुस्लिम समुदायों के बीच अपने गांव में ईद मनाने के लिए किया राशन और खाद्य सामग्री का वितरण और हिंदू मुस्लिम भाईचारे का परिचय ग्रामीणों ने दिया। मामला रामनगर क्षेत्र के डैनमारवा पंचायत के मुंडेरा गांव की है। एक तरफ जहां पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिससे लोगों को सबसे ज्यादा खाने के लाले पड़े हैं, और इसी महामारी में मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा पर्व ईद भी है। कोई भी मुस्लिम का घर इस पर्व को मनाने से वंचित न रह जाए, इसी को लेकर आज लगभग 3 दिनों से गांव के ही कुछ समाज सेवी लोगों ने इसका बीड़ा अपने पर लिया है और पूरे गांव में जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, इन सभी के बीच राशन और खाद्य सामग्री के साथ सेवई और चीनी का वितरण किया गया। लगभग 250 से ज्यादा लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वितरण किया गया। डैनमारवा पंचायत मुंडेरा गांव में संजय पाठक जी और तपन पाठक जी के तरफ से पूरे मुस्लिम समुदाय को चीनी, सेवई और आटा और खाद्य सामग्री के वितरण हो रही है। 5 दिन से वितरण जारी है। इस वितरण में कोई भी मुस्लिम समुदाय को ईद मनाने में कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए संजय पाठक जी अपने तरफ से पूरे पंचायत में चीनी, सेवई और आटा का और अन्य भी सामग्री बांट रहे हैं। क्या नाम हुआ? हमारा इमरोज शेख। डैनमारवा पंचायत के संजय पाठक और तपन पाठक दोनों भाई मिलकर ईद मनाने के लिए मुस्लिम समाज को ये चीनी, सेवई, आटा और सब खाद्य सामग्री बांट रहे हैं। लॉकडाउन में उन लोगों के पास में पैसा नहीं है, इसलिए हम लोग ये सब काम कर रहे हैं कि उन लोगों को ईद मनाने में कोई परेशानी न हो। ये सब देखते हुए हम लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए और उन लोगों को मुस्लिम समुदाय को डैनमारवा पंचायत भर के सभी लोगों को ईद मनाने के लिए खाद्य सामग्री। क्या नाम हुआ? संजय पाठक। अगली खबर है पश्चिमी चंपारण के रामनगर प्रखंड के भावल पंचायत के पलिया गांव में कल देर रात एक घर में अचानक आग लग जाने से एक साथ लगभग आधा दर्जन घर जली, साथ ही घर में रखे लाखों की संपत्ति जलकर हुआ राख। मामला भावल पंचायत के पलिया गांव की है। बीती रात को घर में खाना बनाने के दौरान घर में लगी आग और कुछ ही देर में देखते ही देखते आग ने आधा घरों तक फैल गई। बाद में काफी मशक्कत के बाद गाँव वालों की मदद से आग पर काबू पाया गया। तब तक पूरा आधा दर्जन घर में रखा पूरा खाद्य सामग्री के साथ साथ लगभग लाखों का सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। पीड़िता ग्रामीणों ने बताया कि आग गैस सिलेंडर फटने के कारण लगा और देखते ही देखते घर में रखे सभी सामान 1 दर्जन से अधिक माल मवेशी के साथ घर में रखे रुपया भी जल गया। ग्रामीणों की तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया। रामनगर का अंचलाधिकारी ने बताया कि आग से हुई क्षति का आकलन के लिए राजस्व कर्मचारी को भेजा गया। सरकार द्वारा जो भी सहायता होगी सभी अग्नि पीड़ितों को दिया जाएगा। कैसे आग लगा आपका? साइड सिलेंडर फट गई, जैसे आग लग गई। घर के बगल में हमार घर बा, वैसे आग लग गई और सारा संपत्ति हमने जल के राख हो गई। बकरी, छेर, मुर्गा, मुर्गी सब कुछ जल गए। पूरा संपत्ति जल वस्त्र सब वस्त्रहीन हो गए सर। बखारी में 1 बखारी धान रहा हुए जर गई, लगभग गेहूँ 5 क्विंटल रहा हुए जर गई, सब कुछ जर गई, एक वस्त्र नहीं खे हमने। कैसे आग लगा है? गैस से खाना बनाता नहीं, गैस फट गई, खाली सिलेंडर फट गई, आग लग जर गई घर, पूरा संपत्ति हमारे जर गई। कितना का संपत्ति जला है आपका? और केहू नहीं जर तो 5 लाख हमारे संपत्ति जरल बा। अच्छा। धान, पिसान, गेहूँ जितना रहा, बकरा बकरी जितना सारा सब हमारे जर गई, सब जल गए। सब जर गई। 20,000 रुपया कल के ले वो सब हमारे जर गई। और कुछ है? अब कौन चीज बटले बजे कोई और कुछ जितना संपत्ति रहता तो सब जरिए, सारे संपत्ति जल गई। सारा संपत्ति हमारे जरिए गई। लौरिया प्रखंड के कई क्वारंटाइन केंद्रों का भ्रमण सेना निवृत्त शिक्षक सह राजद बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर देवीलाल यादव के द्वारा किया गया। उन्होंने उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिसवनिया, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरवा शेख, मध्य विद्यालय खापटोला, प्राथमिक विद्यालय कटिया, मध्य विद्यालय फुलवरिया स्थित केंद्रों में क्वारंटाइन किए गए प्रवासी मजदूरों व कामगारों से मिलकर हालचाल जाना। उन्होंने आगे बताया कि राजद के प्रांतीय अध्यक्ष के निर्देश पर सभी प्रवासी भाई
बंधुओं का हाल चाल जाना गया। कुछ प्रवासी मजदूरों को अपने घर जाने की अनुमति दे दी गई है और कुछ को अभी भी 14 दिन का समय बिताना पड़ेगा। राजद के इस प्रयास से काफी प्रसन्न नजर आ रहे थे तथा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रति आभार व्यक्त कर रहे थे। उनका कहना था कि तेजस्वी जी के प्रयास से ही सरकार दबाव में आई है और हमें अपने प्रदेश आने का मौका मिला। डॉक्टर यादव ने सभी क्वारंटाइन केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का सख्त पालन करते हुए एक्वा ब्रिज कंपनी के सहयोग से 1-1 लीटर मिनरल वाटर तथा एक सभी प्रवासी मजदूरों के बीच मास्क वितरण किए। वहीं दूसरी तरफ लौरिया और योगापट्टी प्रखंड के सीमा स्थित प्राथमिक विद्यालय खैरटिया मानपुर योगापट्टी में प्रवासी मजदूरों का यह आरोप था कि हमें भोजन तथा सुरक्षा किट अभी तक प्रशासन के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। केवल स्थानीय वार्ड सदस्य लालू ठाकुर के द्वारा अभी भोजन दिया जा रहा है। वहीं मौके पर ही डॉक्टर देवीलाल यादव के द्वारा योगापट्टी का अंचलाधिकारी व प्रखंड विकास पदाधिकारी से मौखिक इसकी शिकायत की गई और अविलंब भोजन और अन्य सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई। वहीं इस जनसंपर्क कार्यक्रम में युवा समाज सेवी आदित्य कुमार, मनबोध यादव, ललन यादव, ददन तिवारी, हिमांचल राम की अहम अग्रणी भूमिका रही। रेड जोन से आए प्रवासी ही रहेंगे क्वारंटाइन सेंटर में। प्रखंड में 47 क्वारंटाइन सेंटर में केवल 10 क्वारंटाइन सेंटर ही होंगे संचालित। खबर है योगापट्टी से। अब देश के आधा दर्जन से ज्यादा रेड जोन हुए प्रदेशों से आने वाले प्रवासियों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। इसके लिए प्रखंड में चल रहे 47 क्वारंटाइन सेंटरों की जगह पर 10 क्वारंटाइन सेंटर को साफ सफाई कर सैनिटाइज करने की मुहिम जारी है। सीओ अभिषेक कुमार व बीडीओ संजीव कुमार ने बताया कि सरकार के निर्देश अनुसार केवल रेड जोन महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली, गुजरात सहित आधा दर्जन प्रदेशों से आने वाले प्रवासियों को क्वारंटाइन सेंटर में रखने की बात बताई गई है, जिसके अनुसार प्रशासन समुचित व्यवस्था में लगे। उन्होंने कहा कि रेड जोन के अलावा अन्य राज्य से आने वाले प्रवासियों को थर्मल स्क्रीनिंग जांच के बाद उन्हें होम क्वारंटाइन के लिए दिशा निर्देश प्राप्त है। इसके तहत शनिवार से ऑरेंज व ग्रीन जोन से आए सैकड़ों प्रवासियों को थर्मल स्क्रीनिंग जांच के बाद होम क्वारंटाइन पर भेजा गया। उन्होंने कहा कि होम क्वारंटाइन में रहने वाले प्रवासियों को भी आपदा प्रबंधन की ओर से सरकार के निर्देश के अनुसार सुविधा दी जाएगी। सीओ श्री कुमार ने बताया कि अभी रेड जोन प्रदेश से आए 1256 प्रवासी फिजिकल जांच के बाद क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं, जिनकी क्वारंटाइन अवधि पूरा होने के बाद 2 जांच के बाद उन्हें होम क्वारंटाइन के लिए जाने की अनुमति दी जाएगी। प्रवासियों के बीच वितरण किया गया सुरक्षा किट। 1 दर्जन क्वारंटाइन सेंटर से अवधि पूरा करने के बाद 1887 प्रवासियों को मिली घर जाने की इजाजत। योगापट्टी प्रखंड के क्वारंटाइन सेंटर हरपुरवा बिनटोली 71 किट क्वारंटाइन सेंटर, मध्य विद्यालय हरपुर बाजार 174 किट क्वारंटाइन सेंटर, प्राथमिक विद्यालय हरपुरवा शरणार्थी शिविर 62 किट क्वारंटाइन सेंटर, प्राथमिक विद्यालय धनवतिया पिपरा 53 किट क्वारंटाइन सेंटर, मध्य विद्यालय कोहरा 189 किट और क्वारंटाइन सेंटर बासोपट्टी विद्यालय 110 किट का वितरण सीओ अभिषेक कुमार, बीडीओ संजीव कुमार ने संयुक्त रूप से वितरण किया। सभी क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे व्यक्तियों के बीच किट सहित बाल्टी मग का वितरण किया गया। वितरण के मौके पर सीओ अभिषेक कुमार ने बताया कि सभी क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों को आपदा प्रबंधन की ओर से मिलने वाली सारी सुविधाएं दी जाएगी। जो प्रवासियों को क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन अवधि पूरा कर अपने घर गए हैं, वे सुरक्षा किट से वंचित हैं। सभी को उनके बैंक खाते में किट की राशि भेजी जाएगी। इसके लिए क्वारंटाइन सेंटरों से सूची को खंगाला जा रहा है। उन्होंने बताया कि शुक्र और शनिवार को प्रखंड के 1 दर्जन क्वारंटाइन सेंटरों से 1827 प्रवासियों को 14 दिन के क्वारंटाइन अवधि पूरा करने पर टेम्परेचर स्क्रीनिंग जांच के बाद घर जाने की अनुमति दी गई। साथ ही सभी प्रवासियों को घर में सोशल डिस्टेंसिंग में रहने की सलाह दी गई।